तो हेलो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ और एक नया सीरीज। तो इस सीरीज में एमसी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसी की फैमिली उसे धोखा देके उस फैमिली से निकाल देते हैं। लेकिन एक दिन एमसी एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन के पावर को हासिल करता है और वो टाइम में पीछे चला जाता है, और जिन लोगों ने उसे धोखे से उसी की फैमिली से निकाल दिया था वो एमसी उन सारे लोगों से रिवेंज लेता है। तो फिर देखते हैं कि एमसी किस तरह उस पावरफुल ड्रैगन के पावर को हासिल करता है और वो उन फैमिली मेंबर से जिन्होंने एमसी को धोखा दिया था उनसे किस तरह रिवेंज लेता है। ये जानने के लिए एपिसोड को पूरा देखें। एपिसोड के शुरुआत में सिटी के मेन गेट के गार्ड्स एमसी के पास रेमंड फैमिली के सिंबल को देख के शौक हो रहे होते हैं। तभी एमसी को दिखाया जाता है और एमसी का नाम रसल रेमंड होता है और वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिर वो गार्ड एमसी से कहता है कि क्या ये नेशनल फाउंडिंग पैट्रियोट्स का नाम नहीं है, और वो गार्ड एमसी के फैमिली के बारे में बात कर रहा होता है। तो एमसी उस गार्ड से कहता है कि तो क्या हुआ। तो वो गार्ड्स एमसी के अपीयरेंस को देख कि उस पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एमसी बहुत ही गरीब लग रहा होता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो गार्ड्स एमसी को उस सिटी में एंटर करने का परमिशन दे देते हैं और फिर एमसी उस सिटी के अंदर जाने लगता है। तो वो गार्ड्स एमसी के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या तुम उस पर्सन को जानते हो, क्या ये वो रेमंड फैमिली नहीं है जिसने कंट्री के फाउंडिंग के टाइम में कंट्रीब्यूट किया था। फिर वो गार्ड्स कहते हैं कि लेकिन इसके कपड़ों के साथ क्या हुआ, और अगर नोबल्स के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कि फाउंडिंग पैट्रियोट्स के लाइनेज में बहुत कुछ नहीं है और वाइट टावर में मैसनरीज की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो क्या ये उसी के लिए यहाँ पे आया है। और फिर एमसी कहता है कि यहाँ पे ना तो कॉमनर्स बल्कि नोबल्स भी मैसनरीज के तौर पर काम करते हैं। और फिर एमसी कहता है कि इसका मतलब अपने प्लेस से बियॉन्ड काम करना। और फिर उस सिटी को दिखाया जाता है और वो सिटी का कैपिटल होता है जिसका नाम कैमलॉट होता है। और फिर एमसी जाने लगता है और एमसी एक वाइट टावर के सामने खड़ा हो जाता है और उस टावर को देखते हुए कहता है कि इस जगह पे सिटी के गार्डियंस गैदर होते हैं। और फिर एमसी कहता है कि मैं भी चाहता था कि मैं वहां पहुंच जाऊं, एक समय ऐसा भी था जब मैं इसके लिए स्ट्रगल करता था। और फिर एमसी कहता है कि जब मेरे फादर एम्पायर के वॉर में मारे गए तब मैंने फैमिली के डाउनफॉल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था और मुझे कैसल से भागना पड़ा, जैसे कि मैं अभी भाग रहा हूँ। और फिर एमसी कहता है कि मैं अपने टेरिटरी को वापस हासिल करने के लिए मेज टावर में एंटर करना चाहता था और मैं अपने कुछ हासिल करना चाहता था। लेकिन दिखाया जाता है कि जब एमसी छोटा होता है तब उसे मेज टावर में एंटर नहीं करने दिया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। तो एमसी कहता है कि ये एक ऐसा सपना था जो कि इम्पॉसिबल है। और फिर एमसी कहता है कि लेकिन मेज टावर में एंटर करने से पहले ही मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया था। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी कुछ लोगों के सामने खड़ा होता है और वो लोग एमसी से कह रहे होते हैं कि एकेडमी में पहली बार किसी ने लगातार 3 बार फेल होने वाले ग्रेड्स को हासिल किया है, और उनमें से और वही पर्सन एमसी से कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से थ्योरी में काम करते हो, लेकिन तुम लेवल 2 के सर्कल को भी नहीं बना सके। ऐसा लगता है कि तुम अपनी माना रोड नैरोइंग पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो फिर और एक पर्सन कहता है कि तुम एक मैजिशियन बनने के अलावा और कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। तो एमसी को दिखाया जाता है जो कि माना रोड के बारे में बताता है कि एमसी का माना रोड बहुत ही वीक है, जिसके कारण वो एक सर्टन माना को ही अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और फिर एमसी कहता है कि ये सबसे बड़ा सजा है जो हेवन एक मैजिशियन को दे सकता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो एमसी कहता है कि एक मर्सनरी के दौरान एक मैसनरी के तरह काम करते हुए मैंने किसी तरह सेकंड लेवल के माना सर्कल को हासिल कर लिया, लेकिन वैसे भी मैं थर्ड रेज मेज हूँ। और फिर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि
सारे लोगों से कहता है कि टेम्पररी जॉब रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन आज के लिए खत्म हो चुका है, तो कल वापस आना। तो एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुन के कहता है कि मैंने आधे दिन तक इंतजार किया है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए कहता है भिखारी चैन करता नहीं हो सकते हैं। फिर दो पर्सन को दिखाया जाता है जिसमें से एक पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि म्यूजियम्स टेम्पररी मेज को हायर कर रहे हैं, तो क्या हमें वहां ट्राई करना चाहिए। तो दूसरा पर्सन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और एमसी भी उनके बातों को सुन रहा होता है। तो फिर वो पर्सन बात कर रहे होते हैं कि म्यूजियम्स वाले फर्स्ट सर्कल के मेज को देख रहे हैं म्यूजियम को क्लीन करने के लिए। तो वो दूसरा पर्सन उससे कहता है कि तब तो हम वहाँ खुद को शर्मिंदा कर रहे होंगे। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा होता है। और फिर एमसी देखता है कि एमसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर एमसी कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है। और फिर उस म्यूजियम में एक पर्सन सारे वर्कर्स को कह रहा होता है कि ये किंगडम का सबसे बड़ा म्यूजियम है और इस वीक यहाँ पे नोबल्स विजिट करने वाले हैं इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर वो पर्सन कहता है कि यहाँ पे धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए। तो एमसी उस पर्सन का बात सुन रहा होता है। और फिर वो पर्सन सारे लोगों से कहता है कि बहुत आराम से विंड मैजिक का यूज करना और सब क्लीन कर देना, लेकिन अगर कोई भी चीज यहाँ पे डैमेज होता है तो फिर वो तुम्हारी मिस्टेक होगी। और फिर वो पर्सन एक बैडेस्ट लुक बनाते हुए कहता है कि बेहतर होगा कि तुम रिजल्ट के लिए तैयार रहना अगर तुमने किसी भी चीज को डैमेज किया तो। और फिर एमसी कुछ एंटिक्स को देखते हुए कहता है कि ये सभी नकली हैं, ये बहुत ही ड्रामेटिक हो रहा है। लेकिन एक कमरे को देख के एमसी बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और एमसी उस कमरे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये प्लेस बहुत ही ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। और उस रूम का नाम होता है फैंटास्टिकल स्पीसीज रूम। तो एमसी उस रूम के नाम को पढ़ते हुए कहता है फैंटास्टिकल स्पीसीज, और एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी की जेब में कुछ वाइब्रेट होने लगता है। तो एमसी कहता है कि अचानक से ये क्या वाइब्रेट होने लगा। तो एमसी जेब से निकाल के देखता है तो फिर वो एक रिंग होती है और वो रिंग एमसी को एमसी के मदर ने दिया होता है। और फिर एमसी उस रूम के तरफ देखने लगता है और बहुत ही सीरियस होते हुए कुछ सोचने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उस रूम का गेट ओपन करता है और कहता है कि मेरे लेग्स खुद ही उस रूम के तरफ मूव कर रहे हैं। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मेरे भाग्य में हो। और फिर एमसी उस रूम के अंदर चला जाता है तो वो पर्सन जो सारे वर्कर्स को सब बता रहा होता है वो कहता है कि तुम लोगों में से एक पर्सन कहाँ गया जिसका नाम रसल था। और फिर सीन चेंज होता है और उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और एमसी एक ड्रैगन के फॉसल के सामने खड़ा होता है और एमसी कहता है कि इस रिंग का वाइब्रेशन अब और भी तेज हो रहा है। तो एमसी उस रिंग को हाथ में लेते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये रिंग मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो फिर एमसी उस रिंग से कहता है कि प्लीज बताओ मदर। और फिर एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि जब एमसी छोटा होता है तो अपनी मदर के साथ इस म्यूजियम में आया होता है और वो एक कमरे की तरफ इशारा करता है। तभी एमसी आंख खोलता है और फिर उस कमरे के तरफ जाके देखता है तो फिर वहां पे एक एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट रखा हुआ होता है। और फिर एमसी अपने रिंग को देखने लगता है और फिर एमसी कहता है कि एक ड्रैगन का हार्ट और एक रिंग जो कि ड्रैगन के आंख के जैसा
दिखता है और फिर एमसी उस रिंग को पहन लेता है और एमसी जैसे ही उस रिंग को पहन लेता है उस रिंग का वाइब्रेशन बंद हो गया होता है और फिर उस ड्रैगन के फॉसल को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। तो फिर एमसी उस वॉइस को सुन के कहता है कि क्या मैं अब हैलुसिनेशन कर रहा हूँ और फिर वो वॉइस कहता है कि मैं पूरी तरह से चाव में हूँ और फिर एमसी के हाथ में वो रिंग एक रेड मैजिक को रिलीज करने लगता है और फिर बताया जाता है कि जैसे ही हार्ट और आई साथ में मिले और फिर उस एंशिएंट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है कि तो तुम एक लेजेंड बनने की कैपेबल हो गए हो और एमसी उस एंशिएंट ड्रैगन को देख के शॉक हो रहा होता है और फिर वो ड्रैगन एमसी से कहता है कि मैं इस लेजेंड के लिए तुम्हें और एक मौका देता हूँ और फिर दिखाया जाता है कि कोई कहता है कि इस वर्ल्ड के टर्निंग वर्ल्ड व्हील को सही कर दिया गया है और बहुत समय से वेट कर रहे फेथ को भी शुरू कर रहा था और तभी सिस्टम अपीयर होता है और उस सिस्टम में नोटिफिकेशन आया हुआ होता है कि डिवाइन ड्रैगन के आंख इस वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है और फिर वो सिस्टम एमसी से कहता है कि सक्सेसर रसल रायमंड के मिशंस को एक्टिवेट कर दिया गया है और फिर पूरा अंधेरा हो जाता है और तभी एमसी को कोई पुकार रहा होता है तो एमसी कहता है कि ये शोर कैसा है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही गुस्सा है, लेकिन रुको लगता है कि मैं इस आवाज को पहचानता हूँ और फिर एमसी कहता है कि लेकिन ये आवाज किसकी है और तभी सीन चेंज होता है और दिखाया क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। तो एक टीचर एमसी के सर पे एक बुक को मारते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एमसी नींद से उठता है और खड़ा हो जाता है। तो वो टीचर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में एमसी से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं लेकिन तुमको मेरे क्लास में सोने के लिए और हिम्मत की जरूरत है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर के बात को सुन के पूरी तरह शॉक हो गया होता है और एमसी कहता है कि प्रोफेसर यूबर्ट और फिर एमसी सोचता है कि लेकिन प्रोफेसर यूबर्ट तो मर गए थे और फिर एमसी अपने आसपास देखने लगता है तो एमसी एक क्लासरूम में होता है और फिर एमसी अपने हाथों को देखता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। फिर एमसी अपने फेस को टच करके देखने लगता है और एमसी कहता है कि इसका मतलब कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूँ और एमसी बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है जिसकी वजह से पूरी क्लासरूम सिर्फ एमसी को ही देख रहे होते हैं और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अभी भी शौक में ही होता है और एमसी सोच रहा होता है कि मैं टाइम में वापस आ गया हूँ। तभी एमसी अपने टीचर को देखता है और कुछ भी नहीं कहता है तो वो टीचर एमसी से कहता है कि हालांकि तुम अपने जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हो लेकिन तुम्हें भी परिणाम भुगतने होंगे और वो टीचर एमसी को क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए कह देता है और एमसी उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और एमसी अभी भी टाइम रिग्रेशन के बारे में सोच रहा होता है और फिर एमसी कहता है कि नहीं क्या सचमुच इसे जादू कह सकते हैं और फिर एमसी उस ड्रैगन की बातों को याद करने लगता है कि जैसे ही न्यू आई ओपन हुई वो ड्रैगन एमसी को एक लेजेंड बना दिया और उस लेजेंड के लिए उस ड्रैगन ने एमसी को टाइम में पीछे भेज दिया और फिर एमसी कहता है कि उस टाइम उन्होंने एक सेकेंड चांस के बारे में जिक्र किया था और फिर एमसी अपने मदर के रिंग को देखने लगता है लेकिन उसकी मदर की रिंग एमसी के हाथ से डिसअपियर हो चुकी होती है तो एमसी कहता है कि मदर की रिंग भी डिसअपियर हो चुका है और फिर एमसी सोचता है कि क्या मेरी मदर ने मेरी मदद की है। तभी दिखाया जाता है कि उनका क्लास खत्म हो गया होता है तो फिर वो प्रोफेसर एमसी के पास आ रहे होते हैं तो फिर वो प्रोफेसर एमसी से कहता है कि तुम मेरे क्लास के दौरान अनएक्सपेक्टेडली सो गए थे तो फिर एमसी
अपने प्रोफेसर से माफी मांगता है। तो फिर वो प्रोफेसर एमसी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें एक कंसोलेशन की जरूरत है, तो फिर तुम लंच टाइम में मेरे ऑफिस में आना। तो एमसी उस प्रोफेसर से कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो प्रोफेसर एमसी से कहता है कि तो फिर मैं इंतजार करूंगा, और वो प्रोफेसर वहां से चला जाता है। और फिर एमसी सोचता है कि मुझे ट्रबल में पड़े हुए कितना दिन हो गया है, हालांकि ये ठीक है। और एमसी अपने प्रोफेसर को जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी कोई एमसी को पीछे से मारता है। तो एमसी कहता है कि आखिर ये कमीना कौन है। और फिर 3 लड़कों को दिखाया जाता है, और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में एमसी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उन तीनों लड़कों में से एक उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है, और अभी उन तीनों का ही नाम नहीं बताया गया है। तो फिर वो लड़का कहता है कि प्रोफेसर अभी देख रहे हैं। तो वो लड़का एमसी से कहता है कि मैंने तुम्हें नोट्स लेने के लिए कहा था, लेकिन तुम सो गए थे। और फिर वो लड़का एमसी को आंख दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर हमारे पीछे आओ। और वो जाने लगते हैं। तो फिर एमसी उनको देखते हुए कहता है कि मुझे ये याद है, लेकिन तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, और एमसी को एक मिशन मिला होता है कि उन बुलिस से एमसी को छुटकारा पाना है, और एमसी को इस मिशन के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो एमसी सिस्टम विंडो को देखते हुए कहता है कि ये क्या है, और एमसी सिस्टम विंडो को छूते हुए कहता है कि क्या ये एक इल्यूजन है। और एमसी उस सिस्टम विंडो को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़का एमसी को कहता है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो फिर वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम जानते हो ना कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब एकेडमी में ही हैं। और फिर वो लड़का एक इविल स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि डर गया क्या। तो एमसी भी गुस्सा हो जाता है, और वो कहता है कि तो ठीक है, मिशन और बाकी सब को रहने दो, अभी के लिए फाइट करते हैं। बहुत सालों मैसनरी की तरह जीवन को जीने के बाद। और मैसनरीज का मतलब होता है वो लोग जो कि पैसे के लिए काम करते हैं। और फिर एमसी कहता है कि मैं तब जिन मॉन्स्टर से लड़ता था उनकी तुलना में ये लोग बहुत ही सुंदर है। और तभी वो लड़का एमसी से कहता है कि तो तुम फाइनल ही आ ही गए। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए उस लड़के से कहता है कि तो तुम यहाँ हो, बेकार में ही तुम दिमाग दौड़ा रहे हो। तो वो तीनों एमसी को देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या ये पागल हो गया है। और एमसी उन तीनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और तभी एमसी के बातों को सुन के उन तीनों में से एक लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पे ही काउंटर अटैक कर देता है। और एमसी के एक ही पंच में वो लड़का दूर फेंक जाता है, और वो दूसरा लड़का एमसी को गाली देने लगता है। तभी उन तीनों में से उनका लीडर एमसी को कहता है कि ये कितना अनोइंग है। और वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते, तो फिर तुमने बेसिक मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया है। और फिर वो लड़का एमसी से कहता है कि तुम अपने फेलन लाइनेज के लाइफ को जी रहे हो। और फिर वो लड़का एमसी से कहता है कि मानता हूँ कि मैजिक कैंपस में अलाउड नहीं है, लेकिन छोटे आर्टिफैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। और वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और एमसी को कहता है कि क्या तुम ये बात जानते हो। और वो लड़का अपने हाथों में रिंग जैसा कुछ आर्टिफैक्ट पहना हुआ होता है, और वो लड़का एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, और वो कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। और एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पंच को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उस लड़के के हाथ को मोड़ देता है। तो वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है, और वहीं एमसी के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और फिर एमसी कहता है कि एक बेवकूफ जो अपने फैमिली के अंदर भी हार मान लिया और अपने सारे ब्रदर्स के अगेंस्ट हो चुका है, और जो पावरफुल पर्सन के सामने गुर्राता है और वीक को बुली करता है, वो
वो ये कैसे कर सकता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी की आंख उस ड्रैगन के आंख की तरह हो गया होता है और एमसी एक डरावना लुक बना के उस लड़के को कहता है कि एक बदमाश हमारी फैमिली से उलझने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और एमसी को देख के वो लड़का भी बहुत ही डर गया होता है और फिर वो लड़का डर के मारे एमसी को कहने लगता है कि रुक जाओ, तुम होल्ड करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है कि जो कि कहता है कि अब से तुम अपने आप से व्यवहार करो। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी उन तीनों लड़कों को पीट के जा रहा होता है और फिर एमसी उनसे कहता है कि अगर तुम परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हो तो तुम अपने आप से ही बिहेव करो। और फिर एमसी वहां से जाने लगता है और एक जगह पे जाके एमसी बैठ जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं बहुत एम्बेरस्ड था। और फिर एमसी सोचता है कि मेरे आंखें थक चुकी है। तभी एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और एमसी के हाथों में एक माना स्टोन ड्रॉप करता है और फिर सिस्टम एमसी से कहता है कि ये माना स्टोन खाने वाला है। तो फिर एमसी शॉक होते हुए उस माना स्टोन को देखने लगता है और एमसी कहता है कि अगर ये माना स्टोन को खाया जाता है तो इसका मतलब कि तुम मुझे ये माना स्टोन खाने के लिए कह रहे हो। और फिर एमसी सोचने लगता है कि यहाँ तक कि जंगली लोग भी माना स्टोन्स जैसे पत्थर को नहीं खाते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि एमसी उस माना स्टोन को खा लेता है। तो फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने लो ग्रेड के माना स्टोन को कंज्यूम किया है और एमसी उस माना स्टोन को खाते हुए सोच रहा होता है कि ये भी उस टाइम रिग्रेशन की तरह एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही उस माना स्टोन को खा लेता है एमसी की बॉडी से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। तो एमसी कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी इस माना स्टोन के मैजिकल पावर को एक्वायर कर रहा है और एमसी के बॉडी से जितनी भी पावर रिलीज हो रही होती है वो सारे पावर्स एमसी के हार्ट में जाके स्टोर होने लगती है। तो एमसी सोचता है कि मैजिक स्टोन के पावर्स बह रही है मेरी बॉडी में। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का माना सर्कल बढ़ रहा है और फिर दिखाया जाता है कि सारा माना एमसी के हार्ट में स्टोर होने लगता है और एक सर्कल फॉर्म में बनने लगता है। तो फिर एमसी कहता है कि थैंकफुली सब स्टेबलाइज हो गया है और फिर एमसी अपनी बॉडी को देखते हुए खुश होता है और कहता है कि ये क्लियर है, इस मेथड से मैं अपने माना रोड के नैरोनेस को ओवरकम कर सकता हूँ। और फिर एमसी सोचने लगता है कि जब एमसी के फैमिली में डाउनफॉल हुआ तो फिर एमसी को उसके एकेडमी से एक्सपेल कर दिया गया और फिर एमसी थर्ड रेट का मेरसनी मेज बन के रह गया था। लेकिन एमसी के फेथ ने सब चेंज कर दिया और सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी अपने प्रोफेसर के रूम में गया होता है। तो एमसी का प्रोफेसर एमसी को बैठने के लिए बोलता है और प्रोफेसर एमसी से कहता है कि आज तुम अपने आप से बहुत अलग दिख रहे हो। तो एमसी कहता है कि ये हो सकता है। तो प्रोफेसर एमसी से पूछता है कि क्या कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो फिर प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि तुम्हारे क्लासमेट्स तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तो एमसी सोचता है कि प्रोफेसर मैं इनकी आभारी हूँ क्योंकि यही वो पर्सन है जो कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरा साथ नहीं छोड़ा था। और फिर एमसी स्माइल करने लगता है और अपने प्रोफेसर से कहता है कि मैं हमेशा से ये कहना चाहता था। और एमसी अपने प्रोफेसर को कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है और अपने प्रोफेसर को थैंक यू बोलता है। तो एमसी की बातों को सुन के प्रोफेसर भी शॉक हो चुका होता है और फिर प्रोफेसर एमसी से कहता है कि एक स्टूडेंट को मैनेज करना प्रोफेसर का ड्यूटी होता है। तो एमसी स्माइल करने लगता है और फिर वो प्रोफेसर
प्रोफेसर एमसी से कहता है कि क्योंकि तुम क्लास के दौरान क्लास में सो गए थे इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए और ये पनिशमेंट इजी नहीं होगा। और फिर प्रोफेसर एमसी को एक असाइनमेंट करने के लिए देते हैं एडवांस एलिमेंट्री मैजिक के ऊपर और एमसी को एक फुल डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट भी बनाने के लिए कहते हैं पेज नंबर 62 से 74 तक का। और फिर प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि यहाँ तक कि सीनियर्स को भी ये भाग बहुत ही हार्ड लगता है। तभी एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और एमसी को एक नया मिशन मिला होता है कि एमसी को अपने प्रोफेसर के असाइनमेंट को पूरा करना होगा और अगर एमसी उस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो फिर एमसी को माना स्टोन्स मिलेंगे। तो फिर एमसी सिस्टम को देखते हुए कहता है कि क्या एक असाइनमेंट को भी मिशन माना जा सकता है। फिर वो प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि क्या ये बहुत बड़ा काम है। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं इस चांस के लिए आपका आभारी रहूंगा। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और एमसी अपने डेस्क पे उस असाइनमेंट को पूरा कर रहा होता है। तो फिर एमसी कहता है कि ये असाइनमेंट उतना हार्ड नहीं है और फिर एमसी कहता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में अपने मैजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज के बारे में बहुत सारी थ्योरीज के ऊपर स्टडीज किया था और जब मैं एक मैशनरी था तब भी मैंने किताबों को नहीं छोड़ा। और फिर सिंच प्रेजेंट में आता है और एमसी कहता है लेकिन मैं इस लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि स्टडी जितना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर एमसी अपने पास्ट लाइफ को याद करने लगता है कि एमसी किस तरह माना रोड की ट्रेनिंग कर रहा था और फिर एमसी दौड़ते हुए बताता है कि माना रोड एक पाथ है जिससे कि माना ह्यूमंस की बॉडी में फ्लोट करता है और ब्रीथिंग के जरिए माना एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी एक मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है और कहता है कि माना सर्कुलेट करता है और हार्ट में स्टोर होता है और तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एमसी किसी तरह उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज करता है और वो मॉन्स्टर दोबारा से एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन तभी एमसी अपने फायर पावर से उस मॉन्स्टर के ऊपर काउंटर अटैक करता है जिससे कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर एमसी बताता है कि दूसरों शब्दों में माना रोड जितना पावरफुल होगा उतना ही तेजी से ह्यूमंस माना को स्टोर कर सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। और दिखाया जाता है कि एमसी के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ होता है और वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर अटैक करता है तो एमसी दूर फिक जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से एमसी एक वॉल में जाके टकराया होता है और फिर एमसी कुछ महसूस करके शॉक हो जाता है तभी वो वॉल टूट जाती है और एमसी उस खंडर के अंदर गिर जाता है। और एमसी कहता है कि क्या हेवन मुझे कंपेंसन दिखा रही है मेरे मनहूस किस्मत के लिए या फिर यह एक महज लक है। और दिखाया जाता है कि एमसी एक खंडर में गिरा होता है तभी एमसी किसी तरह खड़ा होता है और वो एक अननोन खंडर होता है जिसके अंदर दो मैजिकल बुक रखी होती है जिसको देख के एमसी शॉक हो गया होता है। और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों बुक्स को लेने के लिए जाने लगता है और फिर एमसी उन मैजिकल बुक्स को ले लेता है जिसकी वजह से एमसी को एक विजार्ड बॉडी मिलती है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है तो एमसी रनिंग कर रहा होता है और एमसी कहता है कि बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना माना रोड को एक्सपेंड करने में मदद करता है और विजार्ड बॉडी मसल टिश्यूज को माना रोड के साथ रिप्लेस करता है। और फिर एमसी एक्सरसाइज करते हुए कहता है कि दूसरों शब्दों में मेरी बॉडी जितना स्ट्रॉन्ग होगी मेरा माना रोड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर एमसी सोचने लगता है कि जब मेरी बॉडी पहले से ही अडल्ट थी तो फिर परिवर्तन का सीमा इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन अब ग्रोथ पीरियड में बहुत अच्छे इफेक्ट्स को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि माना रोड नैरो हो रहा है लेकिन मैं इसे ओवरकम कर दूंगा इस समय। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी एक्सरसाइज करते करते शाम हो
गया होता है और एमसी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तो एमसी एक पेड़ के पास रुक के हाँफ रहा होता है और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। और एमसी खुश होते हुए सोचता है कि कम से कम मैंने आज का वर्कआउट तो कंप्लीट कर लिया। लेकिन तभी एमसी के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और एमसी को एक और न्यू मिशन मिला होता है, जिसमें कि एमसी को अभी और 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। और एमसी उस मिशन को देख के अजीब सा फेस बना रहा होता है। लेकिन तभी सिस्टम से फिर वापस नोटिफिकेशन आता है और एमसी को बताता है कि एमसी अगर अपने माना रोड की ट्रेनिंग को और अच्छा करना चाहता है तो फिर एमसी को डेली 5 किलोमीटर रनिंग करना होगा। और ये रनिंग एमसी के माना रोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही एमसी का माना रोड स्ट्रॉन्ग होगा, रनिंग भी और बढ़ जाएगा। और सिस्टम को देखते हुए एमसी भी अजीब सा फेस बना रहा होता है और एमसी कहता है कि ठीक है, मैं और रनिंग करूंगा। और फिर एमसी और रनिंग करने लगता है और सोचता है कि मैं ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकता। और एमसी रनिंग करने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि 2.7 किलोमीटर में एमसी पूरी तरह थक चुका होता है और एमसी के पैर भी कांप रहे होते हैं। और तभी एमसी को दिखाया जाता है जिसका पूरा बॉडी कांपने लगता है। और तभी एमसी देखता है कि एमसी 2.7 किलोमीटर रन कर चुका है। तो एमसी कहता है कि और ज्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा सा ही और एमसी फिर से रनिंग करने लगता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी का मिशन कंप्लीट हो चुका है और एमसी के रिवॉर्ड को जनरेट कर रहा है। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे लेट गया होता है और वो कहता है कि मैं और एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और एमसी सोच रहा होता है कि डोम तक वापस कैसे जाना चाहिए। तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि छुपकर एमसी को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम अननेसेसरी एफर्ट लगा रहे हो। और फिर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी के रिपोर्ट को देखते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि सिर्फ एकेडमिक के टेक्स्ट बुक से तुमने इतना अच्छा कंक्लूजन निकालने में कैसे सफल हो गए। और फिर प्रोफेसर एमसी से पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुमने खुद से ये रिपोर्ट को लिखा है। तो एमसी कहता है कि हाँ, मैं अपने माना का कसम खाता हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जब तुम्हारी माना का कसम खाने का बात आता है तो तुम्हारा आत्मविश्वास ऐसे होता है कि जैसे कि तुम अपने ही वर्ड्स पे कन्विंस हो। और फिर प्रोफेसर खुश होते हुए एमसी से कहता है कि रिगार्डलेस तुम्हारा रिपोर्ट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और एमसी को रिवॉर्ड के तौर पे एमसी को जो भी माना स्टोन मिलते हैं उनके साइज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। और फिर एमसी सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए सोचता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है इसका मतलब है कि मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा हूँ। लेकिन तभी प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि और भी हार्ड वर्क करो और अभी के लिए यहाँ से जाओ। तो एमसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो प्रोफेसर को रोक लेता है। तो प्रोफेसर एमसी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एमसी प्रोफेसर से कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि तुम प्रोफेसर्स की स्टडी करना चाहते हो, लेकिन क्यों। और फिर प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि स्टूडेंट के स्टडी में सारे किताब होने चाहिए। तो एमसी कहता है कि मैं सारे बुक्स को पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो प्रोफेसर एमसी से पूछता है कि उन सभी को। तो एमसी कहता है कि हाँ। तो प्रोफेसर भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये इम्प्रेसिव है। तो फिर प्रोफेसर एमसी से कहते हैं कि तो तुम प्रोफेसर्स की स्टडी को एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम कोई अनदर मैटर के लिए प्रोफेसर्स की स्टडी को एक्सेस करना चाहते हो तो फिर तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो एमसी भी खुश हो जाता है और एमसी प्रोफेसर से कहता है कि हाँ, मैं साबित कर दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी को सिस्टम की तरफ से बहुत सारे मिशंस मिले होते हैं। और फिर एमसी को एक ग्राउंड में दिखाया जाता है और एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने सारे असाइनमेंट्स हासिल कर सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि लेकिन जैसे ही मेरी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है, मेरी मैजिकल पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। और फिर एमसी कहता है कि प्रोफेसर के स्टडी
फैमिली से एडवांस मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो चुका है। और फिर एमसी कहता है कि ये थोड़ा सा बोझिल हो सकता है। और फिर एमसी कहता है कि मैं अपने मिशन रिवार्ड के तौर पे माना स्टोन को ऑब्टेन कर सकता हूँ। और एमसी का माना स्टोन अब इतना बड़ा हो चुका है कि एमसी कहता है कि मैं एक माना स्टोन से 2 पक्षी को मार सकता हूँ। लेकिन तभी कोई एमसी को आवाज देता है और कहता है कि वो खुद को माना रोड के सेलेस्टियल कहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज के लिए ऑब्सेस्ड है। और फिर वो कहता है कि मेरे छोटे भाई, तुमने उसे मुसीबत में डाल दिया है ना। और दिखाया जाता है कि जो एमसी को बुली करने के लिए 3 लड़के आए थे वही आए हुए होते हैं। और इस बार उस लड़के का नाम भी बताया जाता है, उसका नाम एंटोन फेडरिक होता है। तो फिर एमसी फेडरिक से कहता है कि क्यों तुम लोग रिवेंज लेने का प्लान बना रहे हो क्या। तो फेडरिक कहता है कि मैं और रिवेंज, तुम भ्रम में मत रहो। और फिर फेडरिक कहता है कि तुम जैसे लूजर से बदला लेने का जहमत कौन उठाएगा। तो फिर एमसी बैडेस लुक बनाते हुए उनसे कहता है कि मैं बस उन्हें रोन दूंगा। तो फेडरिक एमसी से कहता है कि हम इसे क्लास में सुलझा लेंगे। और फिर फेडरिक और उसके साथी जाने लगते हैं। तो फिर फेडरिक से एक बंदा कहता है कि तुमने अभी उसे क्यों नहीं पीटा। तो फिर फेडरिक उससे कहता है कि बेवकूफ मत बनो, हमारे चारों और लोग हैं। तो फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्लास। और फिर सीन चेंज होता है और बताया जाता है कि प्रैक्टिकल कॉम्बैट मैजिक के बारे में बताया जाता है। एक क्लास जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ग्रेड को अर्न करने के लिए अपने मैजिक के थ्रू कॉम्बैट करते हैं। और फिर एमसी कहता है कि एक क्लास जहाँ पे मैं हमेशा शर्मिंदा होता हूँ। और दिखाया जाता है कि एमसी के पास्ट लाइफ में एमसी फेडरिक के सामने गिरा हुआ होता है। और फिर एमसी कहता है कि मैं बेवकूफ इसके बारे में भूल गया था, मुझे इसके लिए तैयारी करनी होगी। और तभी एमसी के सामने एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी को सेकेंड सर्कल अचीव करने का मिशन मिला होता है। और फिर सीन चेंज होता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर के असाइनमेंट को पूरा कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी गुस्से की वजह से सारे पेपर्स को फेंक देता है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी उन सारे पेपर्स को अरेंज करके प्रोफेसर के पास सबमिट करने के लिए गया होता है। तो एमसी के पास बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। और फिर एमसी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बहुत सारे माना स्टोन को इकट्ठा कर लिया होता है। तो एमसी उन माना स्टोन्स को देख के कहता है कि मेरी माना स्टोन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। और फिर एमसी उन माना स्टोन को उठाने लगता है और एमसी घबरा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मेरा माना रोड इन माना स्टोन्स के पावर्स को हैंडल कर पाएगा। और फिर एमसी कुछ सोचता है और अपने आंखें बंद करता है। और फिर एमसी कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं सिर्फ अपने ट्रेनिंग के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और एमसी उन माना स्टोन्स को खा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी एकदम शांत खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से एमसी के बॉडी पे बहुत ज्यादा माना फ्लो करने लगता है। और एमसी कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी जल रही है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे पाथ क्रिएट करने की जरूरत है बहुत ही जल्द। और फिर एमसी अपने हार्ट में माना सर्कल को क्रिएट करने लगता है। और एमसी कहता है कि मुझे पहले इस माना को रोटेट करना होगा एक नया सर्कल क्रिएट करने के लिए। और फिर एमसी कहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो फिर मेरा हार्ट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने पहले ही इसके लिए कमिटमेंट कर दी है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी अपने माना सर्कल को बनाने लगता है। और एमसी कहता है कि डेफिनेटली मुझे इसे अपना बनाना होगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के विंडो से भी एमसी के माना का फ्लोटिंग बाहर आ रहा होता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैंने इसे कर लिया, मैंने सेकेंड लेवल के सर्कल को अचीव कर लिया है। और फिर एमसी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है और सिस्टम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं मिशन कंप्लीट करने के। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर एमसी से कह रहा होता है कि इम्प्रेसिव, तुमने मेरे द्वारा जितने भी काम दिए गए थे तुमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, अब बारी है क्वेश्चंस की। और फिर प्रोफेसर कहता है कि ये क्वेश्चन और भी फंडामेंटल है, सच्चाई के बहुत करीब, जिससे कि मैंने तुम्हें पहले पूछा था। और फिर एमसी लाइब्रेरी की तरफ
जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैजिक को इम्प्लीमेंट करने के 4 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन उनमें से इम्पोर्टेंट क्या है। और फिर एमसी कुछ सोच रहा होता है और फिर प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत शौक हो जाता है और सोचता है कि एक स्टूडेंट से ऐसा क्वेश्चन पूछना कि मैं हाल ही में कैसा फील किया है। और फिर प्रोफेसर डेस्क पे हाथ पटकते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं एक अलग प्रश्न पूछूंगा। तभी प्रोफेसर ने जो क्वेश्चन किया होता है एमसी उसका जवाब देने लगता है, तो प्रोफेसर भी शौक हो जाता है और सोचता है कि क्या वो उस क्वेश्चन का आंसर जानता है। तो एमसी कहता है कि ये बहुत ही सस्पिशियस है। और तभी प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोचता है और फिर एमसी से कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। और फिर एमसी भी कुछ सोचता है और प्रोफेसर से कहता है कि मैजिक है।